सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में व्याकरण भाग करेंगे अलंकार। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले अपने अलंकार कर लिए हैं, 3 अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम 2 और करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। अलंकार शब्द अलम और कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट। अलंकृत या भूषित करें वह अलंकार है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, वैसे ही आभूषण अलंकार कहलाते हैं। इसी तरह कविता को श्रृंगारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह अलंकार कहलाए जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो आज हम अलंकार में पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे हम। जहाँ एक वस्तु में दूसरे की संभावना या कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं। जिन शब्दों का इसमें प्रयोग होगा वो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जनो, जनु, जनहु, ज्यों आदि। तो इसके उदाहरण करेंगे, जैसे इस प्रकार देखिए यहाँ पे, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। देखिए इसमें मानो का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में। अगली में देखिए अगला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए इसमें यहाँ पे मनहु का प्रयोग हुआ है। अब अगली पंक्ति, ले चला साथ में तुझ कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर क्षण स्वर्ण झनक। अब देखिए यहाँ पे ज्यों का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अब जैसे का यहाँ प्रयोग हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। अब देखिए यहाँ पर भी ज्यों का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा अलंकार है मानवीकरण। अब देखिए मानवीकरण से आपको सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है मानव, मतलब जो चीज़ मनुष्य से जुड़ी हुई है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, मतलब कि जहाँ पर जो चीज़ जड़ है, जैसे कोई निर्जीव वस्तु है प्रकृति में, पेड़ पौधे, फल, पहाड़, बादल, ये सब निर्जीव हैं, उन पर मानव का आरोप किया जाए या प्राकृतिक चीज़ों पर मानवीय इंसान को अगर आरोपित या उसकी भावनाओं को आरोपित किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ देखिए उषा पर नागरी होने का आरोप किया गया। उषा जो है, जो रोशनी है, जो उस पर किसका आरोप किया गया है? एक नागरी, एक स्त्री का आरोप किया गया है। अब देखिए मेघ आए बड़े बन ठंड कर। अब देखिए कभी आपने मेघों को सजते हुए संवरते हुए देखा है? नहीं। लेकिन मनुष्य क्या है, वो सजता संवरता है। तो मेघों को मनुष्य का रूप दिया गया है कि मनुष्य के समान जो है मेघ बन ठन कर आए हैं। दिव सावसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब जो शाम है, जो संध्या है, उसको क्या है, एक सुंदरी और एक परी जैसी सुंदर स्त्री का या एक परी पर आरोपित किया गया है। तो ये है आपका मानवीकरण, जहाँ पर जड़ वस्तु को हम मानव की भावनाएं या मानव का रूप उनको दे देते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये 2 भेद जो आज हमने किए हैं, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, वो आपको अच्छी तरह से समझ आए हैं और आपने अपनी परीक्षा के लिए भी उदाहरण अपनी पुस्तक से ही पढ़ने हैं। ठीक है, धन्यवाद।